जाती है 6 साल बाद आदमी निकालता 30 सितंबर 2021 को। तो सर ये क्या करते हैं, पेपर की डेट में घोषित करते हैं और एक दिन पहले ही 228 पदों को हटा देते हैं। ये तो वही बात होगी कि बोला हमें कि ये खाली खाना मिलेगी, बाद में आधा खाली में हमें लग जाता है। हम पेपर भी हो चुका है सब कुछ, जब आप 3 महीने बाद हमारे उसी को तो अब जब पेपर हो चुका तो कैसे हटा दिया? ये तो वही तो बोलना चाह रहे हैं सर। आयोग जो इसका पेपर कराता है लोक सेवा आयोग, वो भी बोल रहे हैं कि आप इनको जुड़वाइए, हम जुड़ने को तैयार हैं। पेपर हो चुका, पेपर हो चुका है, हटाया कैसे? वही रोस्टर में था, ये रोस्टर में था, नोटिफिकेशन में था सब। वो कहते हैं विज्ञापन में हटा दिया, रोस्टर में था। वो कहते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है। जब आपके पास वित्त नहीं तो यहाँ किसी ने क्या कहते है ना, बिजली तो आप निकाल ही नहीं सकते, विज्ञापन या कैसे नहीं कर ही नहीं सकते हो। आप कह रहे हैं कि इस कदर आप लाख रुपये करके आप उठा दोगे तो युवा कहाँ जाएगा। सर हमने हमारे पास हम ये नहीं बोलते कि हम समर्थन, सर हमारे पास 40 विधायकों का समर्थन लेटर नहीं हो सकते, 40 विधायकों का समर्थन पर ऐड करें। उनके मंत्री बोलते हैं सर, विभागीय मंत्री बोलते हैं कि सचिव के पास जाओ, सचिव जी कहते हैं विभागीय मंत्री की तरफ से नहीं है, सिर्फ विभागीय मंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मंत्री जी के पास जाओ। अब हमारी समझ में आ रहा है गवर्नमेंट सरकार चला रही है, ये चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं, हमें ये बता दें पहले। हम उस हिसाब से उनके पास जाएंगे कि साहब सरकार कौन चला रहा है, कौन पास किस ले लेना, हमें ये बता दो बस। हमें गोलमोल इस तरीके से घुमाया जा रहा है। सुबह हम मंत्री के पास जा रहे हैं, शाम को बोले सचिव के पास जाओ, अगले से बोले मंत्री के पास जाओ। आप कह रहे हैं राशन सर आपके आगे 6 साल में क्या किया आपने, मुझे समझ नहीं आया। इसी की चीज़ के लिए बैठे मैं 2 मिनट साथियों, मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन बच्चों के समान आप सब लोग, क्योंकि यहाँ पर आज आने का मकसद तो कुछ और था, जिसको कि आप लोगों ने भी आज महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब बगल में ही कोई बात हो रही हो, हल्ला हो रहा हो और बगल का पड़ोसी आराम से सो जाए, तो ये समझना चाहिए कि अगला नंबर फिर उसका है। सर यहाँ भी हजारों अंकिताएं बैठी है सर, अगर सरकार उस अंकिता को टाइम पे रोजगार देता तो इस तरीके से नहीं हो सकती थी चीजें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समाज में पड़ोस में डाका पड़ रहा हो और पड़ोसी इत्मीनान की नींद सोया हो, तो ये समझिए कि उस पड़ोसी का अगला नंबर है डाका वहाँ पड़ने वाला। तो मैं वहाँ बैठा था और मैंने देखा कि हाँ आवाज़ आ रही है, तो हमें चैन वहाँ भी नहीं था कि चलो यहाँ भी जाते हुए हम जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि हमारे प्यारे भाई ने बताया मुझे, कि सिर्फ सरकार आप लोगों को, शिक्षित बेरोजगारों को, जो इन पदों की आस में बैठे हुए थे कि एक पद विज्ञप्ति जारी होगी और नियमानुसार उन पदों पर लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और हो सकता है कि उस सिलेक्शन में मेरा नंबर आ जाए। आपके सबके मन में एक विचार रहा होगा, वो बड़े मायूस हुए हैं सरकार के इस कदम से कि अधूरी प्रक्रिया के बाद इन 228 पदों को दरकिनार कर दिया। यही मामला है ना। और उसके बाद अपराध ये है सरकार का कि जब आप इस बात का संज्ञान सरकार को देने जाते हैं तो मंत्री कहता है मुख्यमंत्री देखेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं सचिव देखेगा, सचिव कहता है मंत्री देखेगा। एक सरकार इसलिए चुनी जाती है कि मतदाता, आम नागरिक, उसको 10 जगह 10 लोगों के पास न जाना पड़े, एक एप्लीकेशन सरकार के पास दे दे। मुख्यमंत्री भी सरकार है, मंत्री भी सरकार है और उस विभाग का सचिव भी सरकार है। अगर एक के पास ये एप्लीकेशन पहुंचता है तो वो अपने वरिष्ठ स्तर तक इस एप्लीकेशन का पहुंचाना उसका काम है और सत्ता में बैठे हुए तमाम वो बड़े लोगों का ये लोकतांत्रिक पद्धति में ये उनका फर्ज है कि इस पर वो संज्ञान लें और जनता के इच्छा के अनुरूप, प्रार्थी गणों की इच्छा के अनुरूप जहां तक संभव हो सके इस काम को करें। क्योंकि ये विज्ञप्ति पहले विज्ञापित हो चुकी थी और इसको अधूरे में रोका गया, इसलिए आपका ये कॉज, आपका ये कारण, आपका ये प्रार्थना स्वीकार करने योग्य है कि इसको अधूरे में न रोका जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और एक साफ सिलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा उसमें जो आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि अगर ये इस प्रकार के साफ सिलेक्शन कर देंगे तो अपने लोगों को 25-25 लाख रुपए लेकर कहां से फिर पद भरेंगे। ये पद जो हमारे आम बच्चों के हक के पद हैं, ये बेचने के लिए साइड कर दिए होंगे। आज जो चल रहा है सरकार में, पदों को बेचने का काम चल रहा है, उसके लिए 228 पद साइड कर दिए होंगे। इसलिए मेरा आपसे
आह्वान है कि आप लोग इस संघर्ष को जारी रखिए। हमारे स्तर से भी जहाँ हमारी आवश्यकता पड़े हम भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आप लोग के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन भाइयों, एक बात कहना चाहता हूँ, अफसोस है कि आदमी को मन की बात सुन के पेट भर रहा है। जन की बात सुनने के लिए समय नहीं है। जब जन की बात सुननी है तो मंत्री कहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री कहे सचिव के पास जाओ। और वो क्यों न कहें, जब मन की बात सुन के आपके पेट भर जा रहे हैं तो क्यों न कहें। मैंने चुनाव के पहले कहा था कि हम उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं, और यहाँ से कहा था, सिर्फ मुंह से नहीं कहा था, यहाँ से कहा था। लेकिन अफसोस है कि लोगों ने मन की बात ज्यादा सुनी और काम की बात नहीं सुनी। और उनमें से अधिकांश लोग गढ़वाली भाषा जानते होंगे। हमारी गढ़वाली भाषा में कहावत है कि आपड़ भुजा भट बुखाण पड़ दिन, तुम भी आपड़ भुजा भट बुखाण। ये उस कृतित्व की आप लोग भी भोग रहे हो, क्योंकि ये गलतियां हो चुकी हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब एक ही रास्ता बचता है और वो है संघर्ष का रास्ता। संघर्ष का रास्ता ही बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिंदगियां बर्बाद होने के कगार पर हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसलिए है कि बड़े पेट वाले सत्ता में बैठे हुए जिनको एक एक पद 25-25 लाख पे बेचना है। अगर उत्तराखंड में पिछले 6 सालों में जितने नौकरी लगे हैं, अगर तटस्थ उसकी जांच हो जाए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 80% मंत्रियों ने, 80% प्रभावशाली लोगों ने इसी प्रकार से पद भरकर अपने घर भरे हुए हैं और गरीब लोगों को लूटा हुआ है। आज जो नौकरियों से बाहर हैं, जो नौकरियों से बाहर हो गए हैं, जो विधानसभा में या अन्य जगह भी जो प्रक्रिया जारी है और नौकरियों से बाहर हो गए हैं, लोगों ने मकान बेचकर, जमीनें बेचकर पैसे दिए हुए हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए सबको एक होना पड़ेगा, अच्छे कॉज के लिए सबको। मेरा ये नहीं कहना है हमारे साथ एक हो, ये नहीं कहना है। अच्छे काम के लिए कोई भी राजनीतिक दल आपको आह्वान करता है तो उसका साथ दीजिए, कोई भी व्यक्ति अच्छे का साथ दीजिए। और अच्छाई किसी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है कि वो एक ही के पास है। अच्छा कहीं भी हो सकता है, किसी पार्टी में भी अच्छा हो सकता है, किसी दल में भी अच्छा हो सकता है, कोई भी विचारधारा अच्छी हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों से, आप लोग हमसे उम्र में बहुत छोटे हो और अभी जीवन बहुत आगे तक आप लोगों ने देखना है। लेकिन मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि अच्छाई के लिए सब एक होइए, अपनी छोटे छोटे स्वार्थों को बगल रखिए। पार्टी बाद की बात है। अरे भाई, जब हम सब रहेंगे तब पार्टियां रहेंगी, जब हम ही नहीं रहेंगे तो पार्टियां कहाँ से रहेंगी। इसलिए सब एक होइए। और मेरा नंबर तो वैसे सभी के पास है, पर अगर हमारी कभी जरूरत पड़ी तो निश्चित मुझे भी आप लोग बुलाइएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इस संघर्ष को जारी रखिएगा। अच्छा, हाँ, ये साथी जो हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जामों के पीछे पड़ा और ये अंजाम तक पहुंचे, मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इस जज्बे को बरकरार रखना। अपने लिए तो दुनिया जीती है भाई, अपने लिए तो ये पूरी दुनिया अपने लिए जी रही है, लेकिन रियल लोग होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं। ये उनमें से एक व्यक्ति है। मुझे अच्छा लगा और आप लोग धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका। और उम्मीद करते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप लोग मेरे को जहाँ लगेगा भाई मैं तैयार हूँ। हम सारे बच्चे लिखित परीक्षा निकाल चुके हैं, साक्षात्कार होने वाला। अब कितनी बड़ी बात है बताओ, मतलब आधे में रोक दिया क्या। दुर्भाग्य ये है कि चुनाव से पहले अयंकी जी ने लेटर इशू किया, अध्याचन आयोग को भेजा, और चुनाव के बाद 228 खत्म हो जाता है। वित्त मंत्री ने जो अपने पद भरे थे पैसे देके, उनके लिए तो पद स्वीकृत कर दिया, और जो नियम से भरे जा रहे थे उनको बंद कर दिया। चुनाव से पहले पद थे, चुनाव के बाद गया वो। वही तो पैसा खत्म कर दिया। आप भुजा पकड़ भाई मन की बात सुन।